शादी की पहली ही रात सास ने मुझे अजीब सा वचन दिया, जिस दिन तुम मेरी बताई हुई पूजा पूरी करोगी उसी रात तुम्हें अपने पति का असली चेहरा देखने को मिलेगा। मैं हैरान थी, पर नई दुल्हन होने के नाते सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई। उस रात उन्होंने मुझे पूजा के लिए कमरे से बाहर भेज दिया। लौटते वक्त मेरी नज़र एक चीज पर पड़ी। मेरे पति के कमरे से तेज म्यूजिक और हंसी की आवाज आ रही थी। मैं चौंक गई, लेकिन अपने मन को समझा लिया, शायद दोस्त आए हों। दिन बीतते गए, लेकिन मेरे पति मुझसे जैसे दूर ही रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक बनावटी मुस्कान होती और उनकी आंखों में जैसे कोई रहस्य छुपा हो। मैंने कभी उन्हें अपना बनते महसूस नहीं किया। एक रात मेरी नाक में अचानक हल्की सी जलन हुई। मैंने नज़र उठाई, कमरे में खुशबू थी, लेकिन उस खुशबू में कुछ अजीब था। मैं बिस्तर पर सोने का नाटक करने लगी, तभी दरवाज़ा खुला और मेरे पति अंदर आए। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और फिर मैं जड़ हो गई। उनके साथ एक बच्चा था। मैं हिल भी नहीं पाई और उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ए, मेरा बेटा है। मेरे होठों से आवाज़ तक नहीं निकली। मैंने तुमसे ये बात छुपाई क्योंकि डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। ये बच्चा मेरे अतीत की गलती नहीं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरे दिल में तूफान था, लेकिन मैंने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, गलती छुपाने से नहीं, बताने से माफ़ होती है। तुमने मुझे सच बताने में देर कर दी, लेकिन अब मैं इस बच्चे को भी अपना लूंगी, क्योंकि वो तुम्हारा हिस्सा है। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता धीरे धीरे भरोसे और अपनेपन से भरने लगा। मैंने सीखा, रिश्ता खून का नहीं, दिल का होता है, और दिल में जगह सच बोलने से बनती है। दोस्तों, जिंदगी में सच्चाई बोलने का साहस रखिए, क्योंकि सच भले ही पल भर के लिए रुला दे, लेकिन झूठ उम्र भर का दर्द देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि कोई और भी रिश्तों की अहमियत समझ सके। और हाँ, ऐसे ही दिल को छूने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक हमें और भी कहानियाँ बनाने की ताकत देता है। थैंक यू।